आदाब नाजरीन, मिली डाइजेस्ट में आपका इस्तकबाल है। मैं आपका मेजबान सैयद मोइन। आज हम बात करने जा रहे हैं एसआईआर के ताल्लुक से। ये क्या है एसआईआर, ये क्यों हो रहा है और इसकी क्या जरूरत है, आज हम इस वीडियो में पूरा मालूमात हासिल करेंगे। एसआईआर के मानी है स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, जो कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हमारे मुल्क भर में कर रही है। यहां तक के तो बिहार, उत्तर प्रदेश और ऐसे बहुत सारे रियासतों में एसआईआर ऑलरेडी हो चुका है और अभी कर्नाटक और दूसरे रियासतों में अभी बाकी है। एसआईआर के फायदे क्या हैं और नुकसान क्या हैं? एसआईआर का फायदा जो इलेक्शन कमीशन बता रही है, इससे वो ये तय करना चाहती है कि जितने लोग इंतकाल कर चुके हैं या फिर जगह अपनी जगह बदल कर दूसरी जगह पर जा चुके हैं, जो डुप्लीकेट वोटर्स हैं, इनको डिलीट करने के लिए एक स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन की जा रही है। जिससे अगर आदमी के पास अगर 2 वोटर आईडी है तो वो एक वोटर आईडी उसका डिलीट हो जाएगा और एक वोटर आईडी रह जाएगा। अपोजिशन पार्टीज का यह भी इल्जाम है कि एसआईआर एक बैकडोर एंट्री है एनआरसी सीएए की। इसमें मुसलमानों और पिछड़े तबकों के लोगों को अपना हक यानी वोट करने का हक छीनने की सोची समझी साजिश की जा रही है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने कभी भी ये तो नहीं कहा कि एसआईआर से ऐसा हो जाएगा, लेकिन जब हम रिपोर्ट्स देखते हैं तो 67 लाख से ज्यादा वोटर्स बिहार में डिलीट किए जा चुके हैं, क्योंकि उनके पास उनका डॉक्यूमेंट सही नहीं था। उनके पास जो वोटर आईडी में जो उनके नाम थे और जो उनका एड्रेस था वो मिसमैच हो गया, और जब वो मैपिंग के लिए आए थे तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के मैपिंग में उनका नाम नहीं था। तो आइए ये एसआईआर का मैपिंग कराना जरूरी है या नहीं, ये भी जान लें। एसआईआर का मैपिंग कराना जरूरी है क्योंकि आने वाले इलेक्शंस में आपका नाम वोटर लिस्ट में आने के लिए एसआईआर कराना जरूरी है। हाँ, ये भी हो सकता है अगर आपका नाम एसआईआर रिवीजन के बाद जो फाइनल लिस्ट में आपका अगर नाम नहीं आएगा तो ये भी माना जा सकता है कि आप हिंदुस्तान में रहने वाले नहीं हैं और आपको अपनी जमहूरियत और आपको यहाँ के रहने वाले बाशिंदे का हक जताना जरूरी पड़ेगा और आपको डॉक्यूमेंट्स साबित करने भी जरूरी पड़ेंगे। यहाँ तक कि अगर आप साबित ना कर सके कि आप यहीं के रहने वाले हैं, यहाँ आपको सुप्रीम कोर्ट तक भी जाना पड़ सकता है। तो आप सभी को मेरी ये गुजारिश है कि आप अपने डॉक्यूमेंट्स जितने भी हैं सही हैं या नहीं, आप एक बार चेक कर लें, क्योंकि हमारे पास सारे डॉक्यूमेंट्स तो रहते हैं लेकिन उसमें हमारा नाम, एड्रेस और हमारा डेट ऑफ बर्थ, ऐसे बहुत सारे चीजें सही नहीं रहती, जिसमें बहुत सारे स्पेलिंग मिस्टेक्स रहते हैं जिससे हम लोगों को पता भी नहीं चलता। कर्नाटका में स्पेशली जब कन्नड़ा और इंग्लिश दोनों को मिलाकर जब डॉक्यूमेंट्स बनाया जाता है तो एक को और एक मैच नहीं होता। तो आप सभी से ये गुजारिश है कि आपके पास जितने भी डॉक्यूमेंट है, स्पेशली आपका वोटर आईडी, आपका पासपोर्ट, आपका पान कार्ड और आपका आधार कार्ड और आपका 10th स्टैंडर्ड या फिर अगर आप पीयूसी पढ़ के हैं और फिर आप ग्रेजुएट हैं तो आपका ये जो मार्क्स कार्ड्स में जितने भी आपके नाम हैं, आपके वालिदैन के नाम हैं, ये सही है या नहीं आप चेक कर लें। यहां पर एक सवाल और उठता है, आप सभी को एक डाउट भी आएगा कि मेरा तो डॉक्यूमेंट सही है तो मुझे कुछ भी करने की जरूरत नहीं, मैं सेफ हूं। नहीं, ऐसा नहीं। ये कैसा होता है बोले तो जैसा के बीएलओ गवर्नमेंट से जो है बीएलओ बूथ लेवल ऑफिसर बोल के हर जगह पर अपॉइंट किए हैं, तो ये बूथ लेवल ऑफिसर्स आपके घर तक आएंगे। इनको 3 बार आने के लिए इनको कहा गया है। मतलब अगर आप पहली बार अगर घर में नहीं मिलेंगे तो दूसरी बार भी आएंगे वो, और तीसरी बार भी आपके घर पर आने की कोशिश करेंगे और आपसे राब्ता कायम करने की कोशिश करेंगे। अगर आप नहीं मिलेंगे और आप उधर नहीं पाए गए तो आपका नाम वोटर लिस्ट से निकाल दिया जाएगा। तो आपको ये जरूरी रहना, दिमाग में रहना चाहिए कि जब बीएलओस आपके घर पर आए तो उनको सही तरीके से उनको इस्तकबाल करें, उनके रवैये और उनके साथ अच्छे तरीके से पेश आए, क्योंकि वो भी वर्कलोड में बहुत सा वर्कलोड के अंडर प्रेशर में रहते हैं। तो आप जब उनको डॉक्यूमेंट्स दिखाएंगे तो सभी डॉक्यूमेंट आपके पास रखकर आपका नाम उस मैपिंग के जरिए आप एसआईआर में दाखिल करा सकते हैं।
और इसी तरह से बहुत सारे लोगों के और बहुत सारे सवाल हैं। अगर आपको कोई और सवाल है या फिर इसके रिलेटेड डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आपकी राय जरूर बताएं, हम इसके बारे में और तफसील से मालूमात देंगे। जुड़े रहिए मिली डाइजेस्ट के साथ, बोल हमारे, आवाज आपकी।